हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा अज लास्ट लैक्चर लेके आ रहा तुहाडे कोल मैं ट्रिग्नोमैट्री आइडेंटिटी दा थोड़े जे क्वेश्चन मैं वो चूज कर रहा जो तुहानू औखे लगणगे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान नाल समझियो ये क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सीकेंट थीटा प्लस बी टैन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टैन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 0 है। तुझे एक्सप्रेशन प्रूव करना बेटा। बेटा चाहता और कोई वैल्यू निकलती हो पूरे पुट करिए, वो तो कुछ है नहीं सिस्टम है बेटा कि बी दी वैल्यू या क्यू दी वैल्यू। बेटा मैं की ध्यान दिता इस वक्त दो इक्वेशन ने इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा। चलो छड्डो एक मिनट, आ क्वेश्चन तो बाहर आके तुसी जरा बेटा इस चैप्टर ते आओ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आ दो इक्वेशन ने बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। बेटा शायद याद हो गए कि मैं सॉल्व करते सी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो मैं करवाया होया बच्चों। लो बेटा x अपॉन लिखियो की दसा सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड च x वेले पहला कॉलम तो लो बी आर माइनस क्यू सी आऊगा। लो बेटा ए आर माइनस पीसी, देखो ना सेकंड कॉलम भूल गए ए आर माइनस पीसी। वन अपॉन कितना बेटा ए क्यू माइनस पीबी बच्चों। तो इथों एक्स की वैल्यू आ जाऊगी, आ दोनों इक्वेट किया एक्स आ जाऊ, आ दोनों इक्वेट किया वाई आ जाऊ। बेटा बस ये फर्क ही है, पूरे जिथे एक्स वाई है एक्चुअल की बना उरे सीकेंट थीटा टैन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की था की लिख लो सीकेंट थीटा, वाई की था बेटा कोई दिक्कत थोड़ा बच्चों इससे। मैं इस तो बाद आ लिखे है किए लिखे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सीकेंट थीटा नु एक्स मान लिया दिमाग च, टैन थीटा नु वाई मान लिया दिमाग च, तो दिमाग च आ चीज बनती है। ए ते लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा ऐ समझ लो। तो जे मैं पूछा सीकेंट थीटा कितना आ गया बी आर माइनस क्यू सी। देखो बेटा एनू ते एनू इक्वेट करता है, तो समझाने वास्ते मैं पूरा ही लिख रहा हूं। सीकेंट थीटा अपॉन बी आर माइनस क्यू सी कितना आ गया 1 अपॉन ए क्यू माइनस पीबी। दैट मीन्स सीकेंट थीटा कितना हो बच्चों बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस पीबी। यहां दोनों इक्वेट कर लो बेटा। टैन थीटा कितना हो बेटा इन्हों उधर ले गए मैं माइनस, तो पीसी माइनस ए आर ए क्यू माइनस पीबी टैन थीटा आ गया। पर साडे कोल केड़ा क्वेश्चन है, सोच रहे हो सर तुम कराई की जाने हो ये, सानू ना सीकेंट थीटा पूछे ना टैन थीटा पूछे, सानू तां आप प्रूव करने वास्ते कही है। तो वेट करो बेटा इतनी बार पहुंचो वाले सीकेंट थीटा आ गया टैन थीटा आ गया। वी नो दैट बेटा तुमने पता हो चाहे ना पता हो मैनू पता है, आई नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होंगे। दसे तो नहीं है बच्चों मैंने दसा है अपने। लो बेटा आही सीकेंट की जो वैल्यू आई है पूरे यूज करना बेटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बेटा पीसी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस पीबी दा स्क्वायर। बेटा किस इक्वल आ गया है 1 दे इक्वल आ गया बेटा।
एक इज इक्वल हो बेटा 1 ਦੇ इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा की बन गया है बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर ए क्यू माइनस पी बी का स्क्वायर पी सी माइनस ए आर का स्क्वायर ए क्यू माइनस पी बी का स्क्वायर 1 डिनोमिनेटर सेम है इन्हें उधर ले गए बच्चों कितना आ जाए बेटा बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर पी सी माइनस ए आर का स्क्वायर बेटा इक्वल टू कितना आ गया ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर बेटा इन्हें उधर ले गए बेटा तब बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का स्क्वायर उन्हें उधर ले गए बेटा किस इक्वल आ गया बच्चों ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है बच्चों एक बार दोबारा देख लो नो डाउट तो क्वेश्चन औखा लग गया हो बच्चों को तो दिमाग की चीज आती नहीं ना बेटा वाली क्या चीज भी हो सकती है तो मैं सोचो ना जे कदे भी साडे कोल दो इक्वेशन बन गया एक बार जी सीकेंड ते tan दी फॉर्म च है सी ना मैं की सोचा बेटा एक तरह x है ये y है इनू सॉल्व करके एक्स वाई आ जाता हुंदा है इनू सॉल्व करके सीकेंड थीटा ते tan थीटा आ जाओ बेटा देखो उस तो बाद सीकेंड थीटा ते tan थीटा नु लेके जो आइडेंटिटी बनती है बेटा वो यूज करो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 लो बेटा सीकेंड थीटा tan थीटा वैल्यू पुट करती अगे तो ये स्टेप बता रखे बेटा कल्ले कल्ले स्केयर लिखता डिनोमिनेटर होते लेके बच्चों। अच्छा जे यही क्वेश्चन जो बेटा मैं और cos थीटा ते sin थीटा देखना बच्चों कोई दिक्कत नहीं है तो cos थीटा आ जाता sin थीटा आ जाता उस तो बाद की लिखते आपां कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है cos थीटा वैल्यू पुट कर दे sin थीटा वैल्यू पुट कर दे बेटा। ठीक है बच्चों इस तरीके नाल ये क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करना बेटा। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की है कहते a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c गिवन है ओके तो बेटा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आ प्रूव करना है बच्चों। ठीक है बच्चों तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दोनों एंगल तो करा सकता बेटा कोई दिक्कत नहीं है तुसी ऐ समझ लो कि तुसी इहदा स्क्वायर आ प्रूव करना है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बेटा या तो सी की वैल्यू पुट कर दो बेटा जो आसान तरीका वैसे लगू और सी की वैल्यू पुट कर क्वेश्चन हो जाएगा पक्का। ठीक है बेटा और सी की वैल्यू पुट कर दो बेटा या फिर एक आ तरीका बेटा लेफ्ट साइड देती बेटा की आ गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बेटा आप प्रूव कर दूंगा लिखी हो ना बेटा मैं यहां चक लिया लेफ्ट साइड हुण गिवन है बेटा बेटा मैं एदा भी स्क्वायर करता की आ जाऊगा ए साइन थीटा बी कॉस थीटा दा होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा किरी इक्वल है बेटा सी स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस सी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ये सारे गिवन जी आ गए ना बच्चों, गिवन है कंडीशन। तो मैं की किया बेटा, आ वाली वैल्यू ए फिट कर देंगे बच्चों। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस सी ए था आ लिखता बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आजू, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, बी स्क्वायर, माइनस किया गया बेटा सी स्क्वायर। आप लेके चलिए लेफ्ट साइड कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा दा होल स्क्वायर लेके चलती सी। लो बेटा तो क्या आ गया मेरे को कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा दा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। दैट मीन्स ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा किस इक्वल आ गया बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा दिमाग लाओ बेटा, क्वेश्चंस दे देखो ध्यान ना सुने, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन नहीं जो है नहीं बोर्ड च आने चांस नहीं है। दिमाग खोलो बेटा अपना, कर की सकते हो बेटा, अलग अलग एंगल तो क्वेश्चन सोचो बेटा। देखो ऑब्वियसली मैं स्क्वायर ही लिखा है, स्क्वायर प्रूव करूंगा, मैं सोचेगा होल स्क्वायर खोलूंगा तो आज ही आ जाएगी, फिर मैं क्या इनू यूज करिए, ਇਹਦਾ भी स्क्वायर देख लिया बेटा मैंने, तो मैं समझ गया सी 2ab sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकलूगी। देखो जो स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab जो भी बेटा sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। तो आ वाली वैल्यू आ गई बेटा, c स्क्वायर का माइनस दा हो गया, आ उधर के माइनस दा हो गया, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस c स्क्वायर कितना का इक्वल टू बेटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ते आही वैल्यू बेटा अपने उरे पुट करती, आ वाली तो कितना प्रूव हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चों हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 दिता हुआ है, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना है बच्चों। और बेटा बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला, मैं जिया प्रूव करता तो मेरा क्वेश्चन समझो हो गया बेटा कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं ले लूंगा बेटा 2 दे इक्वल। बेटा जब सेम क्वेश्चन है पिछला बेटा, एक बार पिछला क्वेश्चन तुम नोट किया होगा ना कापी पे, ठीक है ना, तो बिल्कुल ओमी एदा स्क्वायर करो, इतो बेटा 4 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आऊगी, जिवें वो पिछले क्वेश्चन आई सी 2ab साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू पूरे यूज करियो, जो एदा स्क्वायर करोगे बेटा आंसर निकल के आऊगा अपने आप ही। अब देखो मैं 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर चक लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। इतना आ गया बेटा साइन थीटा
प्लस 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना है 1 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin थीटा cos थीटा किहदे इक्वल आ गया है 1 दे बच्चों तो बिल्कुल सेम हो गया sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा पिछले क्वेश्चन जो माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा वैल्यू आ गई सी इस क्वेश्चन आ वाली वैल्यू आ गई बेटा पूरे यूज कर लो 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा 4 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 5 कॉमन बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बेटा 4 आ गया इसका मतलब 2 sin थीटा माइनस cos थीटा की इक्वल आ गया बच्चों 2 दे 2 sin थीटा माइनस cos थीटा की इक्वल होगा बेटा 2 दे इक्वल आ जाओ बच्चों जे कंपेयर करोगे पिछले क्वेश्चन नाल टोटली पिछला क्वेश्चन है 100% बच्चों बस वो ए बी यूज हो रहे ने बेटा पूरे 1 2 यूज कर रहे हैं बेटा वो ए sin थीटा बी cos थीटा सी तो ही बी sin थीटा माइनस ए cos थीटा वैल्यू पूछी हुई सी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला है तो मैं क्या बेटा इसका स्क्वायर चक्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इत्थे आके बेटा अपना काम खड़ गया बच्चों फिर मैं इधर निगाह मारी ਇਹਦਾ स्क्वायर कितना इथों वैल्यू कड्डी पूरे पुट करती बेटा काम फिर स्टार्ट हो गया देखो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 5 कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा 5 माइनस 1 के इक्वल आ गया बच्चों 4 दे इक्वल आ जाए बेटा हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कहते 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 तब वैल्यू फाइंड करनी है थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चों देखो बेटा बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 दे इक्वल है बेटा ठीक है बेटा cos स्क्वायर को लिख देना 1 माइनस sin स्क्वायर कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों ठीक है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है 2 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर है 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 बच्चों sin थीटा कितना आ गया बेटा 1 बेटा 10th दी ट्रिग्नोमेट्री च हमेशा एक्यूट एंगल की गल करते हैं बेटा ठीक है तो sin स्क्वायर थीटा 1 का sin थीटा 1 ही आऊगा तुसी ऐ समझ लो आज दी डेट से ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ कि sin थीटा -1 तो हो ही नहीं सकता है समझ लो वैसे हुंदा -1 है ये तुसी अगे +1 च पढ़ोगे बेटा और अपने एक्यूट एंगल दसना होगा बेटा sin थीटा 1 बाकी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री sin थीटा 1 है तो थीटा कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री बेटा जेकर sin थीटा 1 होएगा बच्चों तो थीटा किस इक्वल होगा बेटा 90 डिग्री दे बेटा बेटा यही आपने उरे फाइंड करना सी एक बार दोबारा रिपीट कर देना बेटा
स्क्वायर है cos स्क्वायर है, या तो sin स्क्वायर लिख दो बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर, या cos स्क्वायर लिखता पड़े 1 माइनस sin स्क्वायर बस। तो 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ गया, sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया बच्चों, sin थीटा कितना आ गया 1। मुझे sin थीटा बेटा 1 है तो थीटा कितना हो बच्चों 90 डिग्री बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहते एक्सप्रेस करना है साइन ए, सीकेंट ए, टेन ए, कोस ए, कोसीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए बेटा। सारे कोट की फॉर्म च लिखो बेटा, कुछ भी आया कि 5 ਨੂੰ एक सिंगल की फॉर्म लिखना बेटा, कि कोस ए नु कोट ए की फॉर्म च लिखो बेटा। तो तरीका क्या है बेटा, 5 ने पहला सो कोट नु लेके केड़ी आइडेंटिटी बनती है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। तो इथों बेटा सीधी गल सुन लो, कोसेकेंट ए की वैल्यू आ गई बेटा। चलो एक समस्या तो हल होगी, जिस दी फॉर्म च एक्सप्रेस करना है ओनू लेके जो आइडेंटिटी बनती है वो लिख दो। जो कोस ए हुंदा तो मैं लिखता साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हुंदा है, तो साइन ए की वैल्यू आएगी। चलो एक तो लिखा गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। 4 जेड़ा एक लिखा गया ओदा रेसिप्रोकल कौन है, साइन ए। भाई ऐ समझ लो साइन ए भी लिखा गया, एक लिखा जाओ आइडेंटिटी की हेल्प लेके, एक रेसिप्रोकल लिखा गया, 2 तो हो गए। एक बेटा एदा रेसिप्रोकल कौन हुंदा tan, वो तो सीधे लिखा गया tan a कितना हो गया बेटा 1 बाय cot। देखो आ भी लिखा गया, आ भी लिखा गया, आ भी। उस तो बाद हमेशा तुसी यार रिलेशन यूज करना है। tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a। tan a कितना है सीधा 1 बाय cot a, sin a कितना है सीधा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, नाल की पे हो रहे cos a। cos a उधर ले जाओ बेटा, कोट इधर ले बेटा, कोस ए कितना आ गया कोट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों। कोस इधर ले गए बेटा, कोस ए भी लिखा गया, कोस ए लिखा गया, समझो सीकेंट ए भी लिखा जाऊगा। सब तो पहला स्टेप की है जिस भी फॉर्म च एक्सप्रेस करना है ओनू लेके आइडेंटिटी लिखो, एक टी रेशो का आइडेंटिटी तो आ जाऊगा। दूजा दा रेसिप्रोकल लिखा जाऊगा, तीजा एदा रेसिप्रोकल लिख जाएगा। चौथा काम की करना है, आ रिलेशन लिखो बेटा बस। tan a हमेशा ये तीनों के विचों कोई 2 आ चुके होंगे, जो तीजा रह जाऊगा वो निकल जाऊगा। tan a आ चुके हैं, साइन ए आ चुके हैं, कोस ए आ गया, कोस ए तो सीकेंट ए भी आ चुका बेटा। ठीक है बच्चों, इनू नोट करो। एक एग्जांपल आप होर करते हैं बेटा, पर नाल पैरेलल बेटा तुसी ये नोट किते हो तां ही फायदा बेटा, तो वीडियो रोक के इनू नोट करो बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करो cos a, कोसेकेंट a, सीकेंट a, tan a, cot a इन टर्म्स ऑफ sin a बच्चों। इन्हें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sin a। पहले ऐसो sin a नु लेके जो तुहानू आइडेंटिटी पता है वो लिखो बेटा। इथों cos स्क्वायर a आ गया बेटा,
तो समझो cos a(x) आ गया बेटा, तो ओ च अप्लाई कीता सी नाल दा रेसिप्रोकल आ जाओ बेटा। इक्का जो साइन ए दा रेसिप्रोकल आ लो बेटा, तीन काम हो गए ना बेटा। फिर मैं कहा सी भाई रिलेशन लिख लिया करो, टेन हमेशा ही लिखा करो बेटा। साइन ए तो साइन ए चाहिए ही है बेटा। कोस ए आ चुके कितना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटा। कोट ए कितना होगा, जो उरु आया उसका रेसिप्रोकल ना होता फिर आ जाओ। इस वक्त सारे दे सारे टी रेशो की आ गए बेटा, साइन ए दी फॉर्म च आ गए। सीकेंट ए की होंगे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन ए कितना है साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों नहीं बच्चे सुलझे पे होंगे बेटा, मैं तो एक राह पाया है कि आ स्टेप चली जाओ तो समस्या का निवारण हो जाओ बेटा। ठीक है, क्या चीज पहला जिस दी टर्म च अपने एक्सप्रेस करने हैं ओनू लैके जो टी रेशो है तो आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी तो एक टी रेशो आ जाऊगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाओ 2, एदा रेसिप्रोकल सीधा लिख दोगे 3। आ रिलेशन लिखो, ये जो 2 नोन होंगे एक अननोन होएगा वो पता लग जाओ, उस तो ओदा भी रेसिप्रोकल पता लग जाओ बेटा। ठीक है बेटा।